नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनप इंडिया और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कशिश जी। स्वागत है आपका। मेरा नाम कशिश है। मैं यहाँ एक घरौंदा बाल आश्रम में रहती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, किसी चीज़ का भी पता नहीं था कि ये चीज़ कैसे होती है, यहाँ पे क्या है, किसे क्या कहा जाता है, कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे मेरे पापा ओंकार सिंह, जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरी मम्मी श्रीमती गुड्डी, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा ये चीज़ ऐसे की जाती है, ऐसे नहीं। प्यार से, कभी डांटा नहीं, डांट भी दिया तो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया। ऊपर फिर मेरे पापा, उन्होंने मुझे सिखाया बेटा पढ़ना चाहिए, जीवन में अच्छा होगा। आप अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन लोगे तो आप ही के ही काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, बट मैंने इन्हीं दिल से अपने मम्मी पापा माना है कि यही मेरे मम्मी पापा हैं। इनकी बात को मैंने गौर किया कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ने से बहुत कुछ होगा, मैं जीवन में बहुत कुछ कर पाऊँगी। और ये बताइए कि सर, जैसा आपका कहना है कि ये पहली बच्ची है आपके संस्था की। हाँ, पहली बच्ची जिस दिन हमने घरौंदा बाल आश्रम, जब ये मिली थी तो इनकी उम्र क्या थी? उम्र मुश्किल से 4 साल हो गई, 5 साल। याद है आपको जब आप यहाँ सबसे शुरू में आई थी? यस, जब मैं शुरू में आई थी यहाँ, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ के। मैंने पूछा पापा यहाँ पे क्या है, पापा ने कहा अब तुम यहीं पे रहोगी, अच्छे से पढ़ोगी। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत मन लगा के कहाँ से आई थी? मैं लोनी से आई थी। मैं खुद आई थी घर से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पसंद नहीं थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, काम कराते थे, और मेरी उम्र काम करने की नहीं थी। जब खेलने कूदने की उम्र थी, जब क्या काम करवाते थे? ऐसी झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन मैं करती नहीं थी। मेरा मन नहीं, अपने घर के या दूसरों के घर? अपने घर के। अब मेरा मन नहीं था, मेरे खेलने कूदने की उम्र थी, इसलिए मैं खेलने भग जाती थी। और अगर काम करने से इनकार करती थी तो पापा मारते थे, घर आके डांटते थे कि ये नहीं करा, तू ऐसे करती है, बड़ी हो रही है, ये वो ऐसे कहते थे। 4 साल की उम्र? यस। उसके बाद आप वहाँ से पैदल आ गए? यस। फिर ये आपको काम? ये कोई एक भैया थे चाइल्ड लाइन वाले, उन्होंने मुझे इन्हें दिया था कि अब आप इसे पाल पोस के पढ़ाना, बड़ा करना, अच्छी बाबू बनाना, अच्छे सी। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल, ओके। ये बताइए कि अभी आपको घर की याद आती है? आती तो है, बहुत ज़्यादा आती है, पर नहीं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना। जब मुझे यहीं सब कुछ मिलता है, मैं वहाँ, मुझे पढ़ाते भी नहीं थे, सरकारी स्कूल में भेजा जाता था, जहाँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। वहाँ ना ABCD, ना इसे कहा जाता है, A for एप्पल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। मम्मी की याद ज़्यादा आती है या पापा की? दोनों की आती है, पर अब मेरा यही सब कुछ है। मैं इसे ही दिल से सब कुछ मानती हूँ अपना। अच्छा, जब आप और भी बड़ी हो जाइएगा थोड़ा सा, जब आप अच्छी नौकरी कीजिएगा, पढ़ाई तो आप कर रही हैं, अच्छी नौकरी कीजिएगा भविष्य में, तो इन्हीं के साथ रहिएगा या फिर एक बार जाइएगा अपने मम्मी पापा को देखने? मैं सोचती हूँ कि एक बार जाना तो चाहिए, कि आपने मुझे इस हाल में छोड़ दिया था। अब देखो, मैं खुद, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आपने तो मुझे कहीं भी ढूंढना नहीं होगा, सोचा होगा मर गई, मर जान दो कहीं, क्या पता नहीं कुछ हो गया होगा उसके साथ, तो मुझे यहाँ पे मिला। मैं बोलूँगी उनसे कि अब मैं आप सवाल करिएगा कि मम्मी पापा आपने मुझे क्यों छोड़ा? हाँ, मैं बहुत बोलूँगी। आपने मुझे एक बार भी नहीं ढूंढा, अगर ढूंढते तो मैं, क्या पता, ढूंढने से मिल जाती। बहुत बच्चे ढूंढने से मिल जाते हैं, क्या पता मैं भी मिल जाती, पर आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। मैं बहुत पूछूंगी उनसे। अभी आपका घर का एड्रेस आपको पता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है, बट मैं अभी भूल गई। आपके फैमिली में और कौन कौन था? मम्मी थी, मम्मी पापा, मेरा एक बड़ा भाई, मेरी बहन और मैं, हम ही थे बस। तो आपके जो दोनों भाई बहन थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे आपके मम्मी? उनके साथ तो अच्छा करते थे, लेकिन मेरा भाई बड़ा था, उससे भी बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत मारते थे मेरे पापा उसे भी। तो वो घर पे ही है? नहीं, वो भी चला गया, पता नहीं कहाँ पे। वो मुझसे पहले चला गया था। आपके पापा क्यों मारते थे? शराब पीते थे क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा पीते थे। मैं मना भी करती थी, पापा नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं पिया करो। मुझे डांटते थे, तू कौन होती है मुझे ये कहने वाली, तू, तेरी माँ तो चली गई, तू कौन होती है मुझे ये कहने। माँ कहाँ चली गई? मम्मी पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी जब मम्मी चली गई थी घर। मम्मी भी घर छोड़ के चली गई, भैया भी घर छोड़ के चला गया, और एक बहन थी वो तो पापा के साथ ही है अभी। क्यों, वो कैसे रह गई? पापा वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो आई नहीं, वो वहीं पे रह गई। सबसे पहले मम्मी चली गई? यस, सबसे पहले। उसके बाद भैया? हाँ, उसके बाद
उसके बाद उसके बाद मैं तो तुम कैसे मतलब घर से रात को दिन में या सुबह कैसे घर से भागी? ये तो याद नहीं है अब मुझे, मैं सब भूल गई, याद नहीं है। पहले तो बहुत छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई, इसलिए याद नहीं है मुझे। जी जी, मतलब आप घर से निकल के आ गई है ना, तो अब घर की बिल्कुल याद नहीं आती? थोड़ी थोड़ी आती है, पर मुझे यहीं पे सबसे अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं बहुत पढूं, पढ़ के इतना अच्छा काम करूं, जैसे पीवी सिंधु, इंदिरा गांधी, इन सब की तरह ही मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है बहुत पढ़ने का। क्या भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं जैसे गरीब फिरते रहते हैं उनकी सेवा करूँ, उनको अच्छा कुछ सिखाऊं, पढ़ाऊं उन्हें। मेरा ऐसा मन करता है बहुत ज़्यादा। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी, हिंदी में मुझे सबसे अच्छा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, यही 2 सब्जेक्ट सही हैं। तो बनना क्या चाहती हैं? जैसे कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल तो महिलाएं भी काफ़ी पुरुषों से आगे निकल रही हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं बनना चाहती ये सब, मैं बस गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ, यही सब कुछ है मेरे। मतलब आप जो भी बनिए, आप गरीबों की सेवा करना चाहती यस, बस गरीबों की सेवा ही मैं यही करना चाहती हूँ, दिल से मेरा बहुत मन है। हैं। भविष्य में जो आपके ये जो पापा हैं ओंकार सिंह जी, ये तो बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि हर कोई बूढ़ा होता है, तो क्या आप इस आश्रम को आगे बढ़ाइएगा? हाँ, ज़रूर बढ़ाऊंगी। मैंने ये भी सोचा था कि मैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन्हें पढ़ाऊंगी, अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी, जो मैं मुझे सिखाई गई हैं यहाँ पे, वो मैं उन्हें भी सिखाऊंगी ताकि वो और बच्चों को पढ़ाएं। शुरू में जब यहाँ आई थी तो कैसा, मतलब अकेले ही होंगी आप? तो कोई था नहीं तभी? कोई बच्चा था? नहीं, कोई भी बच्चा नहीं था यहाँ पे तब। और धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे तब कैसा लगने लगा? और भी अच्छा लगने लगा। मैं पूछती थी पापा ये कौन है, पापा कहते थे ये भी तेरी तरह है, तुझे इनका ध्यान रखना है, अच्छा बनाना है, अच्छा सिखाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले खुद पढ़ूंगी, उसके बाद दूसरों को पढ़ाऊंगी। जो पहले खुद सीखा है फिर उसके बाद दूसरों को सिखाऊंगी। जब ऐसे कोई पूछता है कि मम्मी पापा का नाम बताओ, तब कैसा लगता है, क्या बताती? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा हैं पर मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ अपनी। पर मेरा मन करता है कि मैं जो यहाँ पे मेरे ये वाले मम्मी पापा उनका नाम बताऊँ, ये हम जो मेरे असली हैं उनका नाम बताऊँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे उनका ये नाम बता देती हूँ। फिर वो पूछते हैं कि ये कौन है, मैं बता देती हूँ ये ऐसे ऐसे हैं। कशिश, आप रो क्यों रही हैं? मुझे ये सब सुन के ना रोना आ रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। घर की याद आ रही है क्या? नहीं, घर की याद अब मुझे नहीं आती है। मैंने उन्हें छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी, कुछ करना है अपनी ज़िंदगी। वैसे रोता कौन है? नहीं, ये खुशी के आंसू हैं? यस, ये मेरी खुशी के आंसू हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा करूँगी कुछ। तो ऐसे इतनी अच्छी आप हैं, इतना आपका दिमाग तेज है, इतनी आप ब्रेव हैं, रोना तो गलत बात है। यस, गलत बात है, पर नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। आप बोलिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि मैं खुद ही इमोशनल हो रहा हूँ इस बच्ची का भविष्य को लेके, कि इस बच्ची को कुछ बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ इसके लिए, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना ही नहीं, पहनाना ही नहीं, उस बच्चे को उसका भविष्य सुरक्षित कर पाएँ हम, उसको कैरियर सुरक्षित कर पाएँ, यही इससे मैं आशा करता हूँ इस बच्ची से। और बच्चों से भी करता हूँ, मगर ये पहली बच्ची हमारी है और ये बहुत काफ़ी इतनी समझदार है, जो इसकी उम्र है ना उससे दुगनी उम्र की समझदारी इस बच्ची को मैं देखने को मिलती है मुझे इसमें। इतनी खूबसूरत बच्चे को कोई कैसे निकाल सकता है, कैसे हाथ उठा सकता है? ये है कि एक्चुअल में क्या है कि लोगों की गरीबी, कुछ तो गरीबी होती है, कुछ गरीबी अपने अपने कर्मों से वो गरीबी को अपना लेते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों पे निश्चित पड़ता है। और यही बच्ची उसकी गलत प्रभाव की मारी हुई है जो आज हमारे पास है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका भविष्य शायद यहाँ अपने माँ बाप से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि मदर जा चुकी थी, इसकी भाई जा चुके थे और ये बच्ची धीरे धीरे जवान हो रही थी। ड्रिंक इसके फादर करते थे। मोस्टली हम लोग सामाजिक काम को देखते हैं तो वहाँ पे फादर जो होता है वो गलत रास्ते पे अपनी बच्ची के साथ चला जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि आज ये बच्ची मेरे हाथों में सुरक्षित है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मैं इसको सुरक्षित रखूँगा। ये कशिश, जाते जाते ये वीडियो हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखती है, कुछ कहना चाहते हो अपने मम्मी पापा से? कोई मैसेज?
मैं ये कहूँगी कि अगर वो मुझे ढूंढेंगे ना, वो मुझे लेने भी आएंगे, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। पहले कहूँगी कि आपने मुझे छोड़ा क्यों था, क्यों मुझसे इतना काम कराते थे जब मेरी खेलने कूदने की उम्र थी, जब आप मुझसे काम कराते थे क्यों, और मुझे मारते भी थे इतना, तभी तो मेरे पड़ोसी भी मुझसे कहेंगे। चलिए बंद कीजिए। चलिए हम आपको बहुत ही ऑल द बेस्ट विश करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। तो ये थी हमारे साथ कशिश जी, जिनकी कहानी आपने देखा।